सुप्रभात विद्यार्थियों। हम रीतिकालीन कवि घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम काव्यांश का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले जिन छंदों का अध्ययन हमने किया था उनमें घनानंद की लौकिक प्रेमिका सुजान के प्रति जो अनन्य प्रेम होता है वह उसकी उपेक्षा से भगवान श्री कृष्ण के ईश्वरीय प्रेम में परिणित हो जाता है। और इन छंदों में सुजान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रति घनानंद की जो विरह वेदना है उसकी उन्होंने अभिव्यक्ति की है। घनानंद कहते हैं, आंख ही मेरी पे चेरी भई, लखी फेरी पिरई नव सुजान की घेरी। रूप छकी तित ही बित की, अब ऐसी अनेरी पतिया तिन अनेरी। अपनी आंखों को संबोधित करके गोपी के माध्यम से घनानंद अपनी विरह व्यथा को और भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से छकी हुई विवश आंखों की व्यथा को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य से मेरी आंखें इतनी अभिभूत हो गई हैं, उनमें इतनी डूब गई है, इतनी आकृष्ट हो गई है कि उससे संसार की लोक मर्यादा की कोई परवाह ही नहीं रही है। इसी को व्यक्त करते हैं, आंखी ही मेरी पे चेरी भई, कि मेरी जो ये आंखें हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करने के उपरांत उनकी सेविका बन गई है। लखी फेरी फिरई न सुजान की घेरी, कि श्री कृष्ण के सौंदर्य में इतनी आकंठ डूब गई है कि अगर इन आंखों को फेरना भी चाहे, भगवान श्री कृष्ण के रूपाशक्ति से मुक्त करके अन्यत्र देखने का भी इनको प्रयास करें तो ये उनके प्रेम से घिरी हुई, उनके सौंदर्य से घिरी हुई लौटकर नहीं आती। रूप छकी, भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में छक गई है, अर्थात पूरी तरह डूब गई है। तित ही बिथ की, और उस रूप माधुरी का दर्शन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य पर आसक्ति ये आंखें ठिठक कर वहीं ठिठक गई है। अब ऐसी अनेरी पतियाती ननेरी, कि ये उनके प्रेम में डूबी हुई आंखें ऐसी अनाड़ी हो गई है। पतियाती ननेरी, अपने निकटस्थ लोगों का विश्वास करना भी इन्होंने त्याग दिया है और स्वयं मेरे भी ये निकट नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का ही सौभाग्य प्राप्त करना चाहती है। प्राण ले साथ परी पर हाथ विखानी, कि ये आंखें अपने साथ मेरे प्राणों को ले गई है। परी पर हाथ विखानी, और पराये हाथों बिक गई है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और घनानंद की जो प्रियतमा है सुजान, उनके सौंदर्य में आसक्ति ये आंखें उनके हाथों बिक गई है, उन्हीं का कहा मानती है, परवश हो गई है। विकानी की बानी पे कानी बखेरी, और जो उनके प्रेम में डूब करके आंखें इस संसार की जो लोक मर्यादा है उस मर्यादा को भी विस्मृत कर बैठी है, उनका भी इन्होंने त्याग कर दिया है। पायन पारी लई घन आनंद, चायन बावरी प्रीति की बेरी। घनानंद कहते हैं को कि पायन पारी, कि ये श्री कृष्ण के रूप माधुर्य पर आसक्त आंखें उनके चरणों में, उनके पांवों में गिर गई है। घन आनंद, उनके चरणों की सेविका बन गई है और उनके चरणों में ही
जाकर के पड़ गई है। घन आनंद चायनी बावनी बावरी प्रीति की बेरी। घनानंद कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसी बावली प्रेम की बेड़ियों से स्वयं को आबद्ध मत करो, क्योंकि प्रेम जो होता है उसके वशीभूत जो व्यक्ति हो जाता है उसे इस संसार की मर्यादा, बंधनों और नियमों का कोई ध्यान नहीं रहता। वह तो अपना सर्वस्व अपने प्रिय के चरणों में समर्पित कर देता है। ऐसे ही मनोभावों को इस अंतिम पंक्ति में घनानंद ने अभिव्यक्त किया है कि प्रेम की जो बेड़ियां हैं इनको तोड़ पाना, इनसे मुक्त हो पाना एक प्रेमी हृदय के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें आंखों की, अपने श्री कृष्ण और प्रियतमा सुजान की रूप माधुरी पर आसक्त आंखों की जो विवशता है उसकी को अब घनानंद ने अभिव्यक्त किया है। इसके साथ ही इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है, मुहावरों का इसमें यथास्थान प्रयोग घनानंद के द्वारा किया गया है। जैसे पर हाथ बिकानी, सवैया छंद है, माधुर्य गुण है और श्रृंगार रस है। अगला जो छंद है सवैया छंद है इसमें, और इसके साथ ही इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला जो छंद है वह है रैन दिन घुटबो करे प्राण, झरे अखियां दुखिया झरनासी। प्रीतम की सुधि अंतर में कस गई, सखी ज्यों पसुरिन में गासी। इसमें घनानंद नायिका के माध्यम से एक पक्षीय जो प्रेम होता है उस एक पक्षीय प्रेम की वेदना को अभिव्यक्त किया है, और उसके साथ ही यह भी कहा है कि मनुष्य को जानबूझकर इस प्रेम की वेदना में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी विवशता को व्यक्त करते हुए घनानंद कहते हैं रेन दिना घुटबेव करे प्राण, कि रात और दिन अपने प्रिय से दूर रहने के कारण उनके विरह में ये मेरे प्राण जो है वह अंदर ही अंदर उनके विरह में व्याकुल होकर के, व्यथित होकर के घुटते रहते हैं। झरे अखियां दुखिया झरनासी, और प्रिय के दर्शनों की लालसा से भरी हुई मेरी जो आंखें हैं वह प्रिय के दर्शनों के लिए व्याकुल होकर के, उनके विरह से व्यथित होकर के ये आंखें, ये जो दुखिया आंखें हैं वो झरने की तरह विरह के अश्रु प्रवाहित करती रहती है। अर्थात प्रिय के दर्शनों से वंचित इन दुखिया आंखों से झरने की तरह अश्रु जल प्रवाहित होता रहता है, जिसमें झरने में जैसे जल के प्रवाहित होने में निरंतरता रहती है, वैसी ही निरंतर इनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। प्रीतम की सुधि अंतर में कस गई, सखी जो पसुरिन में गासी। आगे घनानंद कहते हैं कि हे सखी सुनो, प्रीतम की सुधि अंतर में, कि मेरे हृदय में मेरे प्रियतम का स्मरण जो है वह मेरे हृदय में इसी तरह कसकता रहता है, पीड़ा पहुंचाता रहता है मुझे, जिस प्रकार कि पसलियों के मध्य अगर कोई गांठ हो जाए और वो गांठ जैसे पीड़ा प्रदान करती है, उसी तरह की पीड़ा मेरे हृदय में बसी हुई मेरे प्रियतम की जो सुखद स्मृतियां हैं वह कसकती रहती है।
चोचंद चार चवाइन के चहु ओर मचे बिरचे करी हासी। आगे घनानंद कहते हैं कि इस संसार में हमारी जो ये विरह व्यथा है, विरह की ये जो पीड़ा है, इसको हम किसी के साथ बांट भी नहीं सकते। अगर हमने इस संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी पीड़ा को साझा किया, बांटा, तो लोग हमें कटु वचन सुनाएंगे, कड़वी बातें बोलेंगे और आपको लोग उपहास का पात्र बनाकर हंसी उड़ाएंगे। तो इस पीड़ा को किसी के साथ साझा भी नहीं किया जा सकता, बांटा भी नहीं जा सकता। यूं मरिए भरिए कहीं क्यों, सुपरो जिनको स्नेह की फांसी। कि इस प्रकार लोगों के उपहास का पात्र बनकर विरह व्यथा में जलते हुए मरने से तो यही भला है कि हम अपनी पीड़ा को स्वयं तक ही सीमित रखें। यूं मरिए भरे कहीं क्यों, सु परो जिनको स्नेह की फांसी। अंतिम पंक्ति में अपनी व्यथा को शब्दबद्ध करते हुए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, इस संसार के सभी लोगों से उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति एक पक्षीय प्रेम की वेदना को जानबूझकर न अपनावे। ऐसी प्रिय से वियोग की वेदना को झेलने से अच्छा तो व्यक्ति का मरना ही है। कि अगर कोई किसी के प्रेम, एक पक्षीय प्रेम की फांसी अपने गले में डालने से तो अच्छा है मर जाना कहीं अधिक श्रेयस्कर है, कहीं अधिक अच्छा है। क्योंकि प्रेम करके आपको अपने प्रिय की उपेक्षा, अवहेलना तो झेलनी ही है, साथ ही इस संसार के लोगों के लिए भी आप हंसी के पात्र बन जाते हैं और अंदर ही अंदर अपनी विरह व्यथा से पीड़ित होते रहते हैं। इस समय में घनानंद ने एक पक्षीय प्रेम की जो व्यथा होती है, पीड़ा होती है, उसे अभिव्यक्त किया है। क्योंकि घनानंद अपनी प्रियतमा सुजान से बहुत अधिक प्रेम करते थे, लेकिन जब दरबारियों के कहने पर बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले ने उनको देश निकाला दिया था और उन्होंने सुजान से अपने साथ चलने की बात कही थी, तो सुजान ने उनके साथ आने से इनकार कर दिया था। तो उससे जो उपजी विरह व्यथा है, उसी को इसमें अभिव्यक्त किया है। क्योंकि सुजान अगर घनानंद से प्रेम करती तो उनके साथ चली आती। वह राजसी वैभव को त्याग करके दर दर की ठोकरें खाने के लिए घनानंद के साथ नहीं आई थी। तो एक पक्षीय प्रेम की जो व्यथा होती है, पीड़ा होती है, उसे इस छंद में घनानंद ने बहुत मार्मिकता के साथ, हृदय स्पर्शी शब्दों के साथ अभिव्यक्त किया है। इसमें उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण है, वियोग